नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में क्या मुख्य रूप से कार्यक्रम है। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर बता दें, आज 8 सुपर हाईवे की सौगात हरियाणा को मिलने वाली है। नितिन गडकरी ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में वर्चुअल शिलान्यास किया जाएगा। 12,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। 11 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। जींद गोहाना ग्रीन फील्ड हाईवे का शिलान्यास किया जाएगा। वर्चुअल शिलान्यास ये होगा। 11 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। नितिन गडकरी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 8 सुपर हाईवे की सौगात होगी। इसमें अंबाला से चंडीगढ़ पहुंचना भी बहुत आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऑनलाइन शिलान्यास करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। 12,000 करोड़ की इसमें लागत आने वाली है, लेकिन एक बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को मिलेगी। कार्यक्रम में वर्चुअल शिलान्यास होगा क्योंकि कोरोना काल है, तो ऐसे में वर्चुअल शिलान्यास किया जाएगा। और 8 सुपर हाईवे की सौगात होगी। कुल 11 परियोजनाएं हैं, लेकिन 8 सुपर हाईवे की सौगात मिलने वाली है और नितिन गडकरी खुद शिलान्यास करेंगे। ऑनलाइन शिलान्यास होगा। 12,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इसमें शामिल है। स्पेशल हाईवे गिफ्ट मिलने जा रहा है दक्षिण हरियाणा के लिए। ये स्पेशल हाईवे गिफ्ट है। दक्षिण हरियाणा के लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा। अंबाला से चंडीगढ़ पहुंचने की बात हो या फिर अलग अलग कई क्षेत्रों को ये जोड़ेगा। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब देखते हैं कि ये पूरी परियोजना क्या है, कौन कौन से क्षेत्रों को ये हाईवे जोड़ेगी। 12,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। दक्षिण हरियाणा के लिए ये विशेष गिफ्ट है। 12,000 करोड़ की सड़क परियोजना केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ये तोहफा देंगे। 14 जुलाई को दक्षिण हरियाणा को तोहफा मिलेगा, यानी कि आज इसका शिलान्यास और उद्घाटन है। वर्चुअल तरीके से शिलान्यास उद्घाटन होगा। कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से होगा। कई जगहों पर स्क्रीन लगाई जाएगी। तो दक्षिण हरियाणा को स्पेशल गिफ्ट आज केंद्रीय मंत्री देंगे। नितिन गडकरी की तरफ से 12,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। वर्चुअल तरीके से ये उद्घाटन होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। बड़ा दिन हरियाणा के लिए। 11 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। रेवाड़ी जैसलमेर राजमार्ग का हिस्सा इससे जुड़ेगा। एक कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। नारनौल में 24 किलोमीटर लंबा बाईपास होगा। महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, जींद, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र से होकर ये गुजरेगा। और पेहवा के पास NH 152 में मिलेगा ग्रीन फील्ड हाईवे। निर्माण पर करीब 9,000 करोड़ की लागत आएगी और अंबाला होते हुए सीधे चंडीगढ़ पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। दूरी कम हो जाएगी, आपका समय बचेगा। 6 चरणों में इसका निर्माण कार्य होगा। परियोजना कुल 848 किलोमीटर लंबी है। 12,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। सामरिक महत्व अगर इसका देखा जाए तो ज्यादा है, लेकिन पर्यटन के हिसाब से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। शेखावाटी क्षेत्र के पर्यटकों के लिए बेहतरीन पर्यटन गलियारा ये साबित होगा। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा दक्षिणी हरियाणा में 17,787 करोड़ की लागत से बनने वाले 8 मार्गों का शिलान्यास होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में 3 सड़क योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन सड़क योजनाओं के निर्माण के बाद यहां के लोगों को यातायात सुगम हो जाएगा और ये उनके लिए सुरक्षित भी रहेगा। केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी नींव पत्थर रखेंगे। तकरीबन 17,787 करोड़ रुपए जिनकी लागत आएगी और उसकी टोटल लेंथ है 478.06 किलोमीटर। और मुख्यतः इसमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम है 6 लेन नारनौल टू इस्माइलाबाद 152D
जिसकी टोटल कॉस्ट आएगी 8,650 करोड़ रुपया विद लैंड, और 227 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें से 90 किलोमीटर की लंबाई मेरे भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र की है। सबसे ज़्यादा पैसा यहीं खर्च होना है, इसका काम चालू है। दूसरा, मेरी लोकसभा के अंदर अटेली मंडी सेक्शन है, 4 लेन ऑफ रिवाड़ी अटेली मंडी, जो महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का पार्ट है, नेशनल हाईवे नंबर 11। इस पर भी 1,057 करोड़ रुपया खर्च आएगा। उसकी लंबाई 30.45 किलोमीटर है, यानी लगभग 30-30.5 किलोमीटर। इसी प्रकार से 6 लेन ऑफ नारनौल बाईपास, नेशनल हाईवे नंबर 148B, जो भिवानी से जाता है, उसकी लंबाई है 40.80 किलोमीटर, यानी लगभग 41 किलोमीटर। इस पर खर्च आएगा 1,380 करोड़ रुपया। यानी कुल मिला के सबसे ज़्यादा मेजर पैसा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये 3 रोड हैं जिनकी स्टोन लेइंग करेंगे माननीय गडकरी जी। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपने देखा कि किस तरीके से फायदा पहुंचने वाला है, किन किन रास्तों को ये जोड़ेगा, और साथ ही साथ सांसद को भी आपने सुना एक बड़ी सौगात ये हरियाणा वासियों के लिए। सोनीपत से सनी मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सनी, कह सकते हैं कि एक बड़ा तोहफा है ये, 8 सड़क परियोजनाओं के साथ ही कुल मिलाकर 11 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होने जा रहा है। क्या इसके मायने हैं, कितना इसका फायदा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा? जी जी, जिस तरह से आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ से इस परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा की जो जनता है उसको एक बड़ा लाभ मिलने वाला है, एक बड़ी सौगात है वो मिलने जा रही है। अगर जो हम मोटी मोटी बात करें जाए तो सोनीपत के साथ साथ भिवानी, नारनौल और जो कि चंडीगढ़ से जिनकी दूरी बहुत ज़्यादा है उनको एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि अब जो 3 से 4 घंटे चंडीगढ़ गुरुग्राम से हमें लगते थे, वो उसकी जो दूरी है वो समय है वो घटकर 2 से 2.5 घंटे रह जाएगा। और जो हम बड़ी परियोजनाओं की बात करें जया, तो लगभग ऐसे मार्ग हैं जिसमें से इस्लामियाबाद से लेकर नारनौल तक, जो कि 227 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे 1 बनना है, ग्रीनफील्ड इसका नाम दिया गया है, 8,490 करोड़ से बनना है। और उसके अलावा अगर जो हम सोनीपत की बात करें जया, तो सोनीपत से गोहाना से जींद एक नेशनल हाईवे बन रहा है, जिसकी जो लागत है वो 4.5 करोड़ के आसपास है वो होगी। तो जो हम इन सभी हाईवेज को मिलाकर बात करें जाए तो एक बड़ी सौगात है वो हरियाणा वासियों को मिलने वाली है, खासकर दक्षिणी हरियाणा को, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा में अभी जो नेशनल हाईवे का जो निर्माण कार्य लंबित है, या फिर ये कहें कि जिनका निर्माण कार्य चल रहा है, उनमें तेजी आएगी। और जो हम नेशनल हाईवे 44 की बात करें, NH1 की बात करें, तो वहाँ पर भी जो कार्य है तेजी से चल रहा है। तो लगभग जिस तरह से हरियाणा के वासियों को ये सौगात मिलने जा रही है, तो कहीं ना कहीं दक्षिणी हरियाणा के साथ साथ पूरे हरियाणा को इसकी एक बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सरकार जब से आई है, हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो सड़क मार्ग है उन पर बड़ा विशेषकर ध्यान दिया है। और इसी कड़ी में आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली से, मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ से और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री VK सिंह सोनीपत से एक वर्चुअल रैली के तहत इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। जी जया। जी सनी, जैसा कि आपने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से सड़कों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, यातायात को सुगम किया जा रहा है। सामरिक महत्व देखें तो सड़कों का अपना सामरिक महत्व है, साथ ही साथ पर्यटन में भी इससे इजाफा होता है। शायद यही वजह है कि सरकार का सड़कों पर और यातायात पर काफी फोकस है। जी जी, जिस तरह से अगर हम सड़क परिवहन की बात करें तो एक बड़ा सड़क परिवहन है, क्योंकि जो ये परियोजनाएं जिनका शिलान्यास आज और उद्घाटन नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री करेंगे, तो कहीं ना कहीं व्यवसाय के साथ साथ पर्यटन को भी महत्व मिलेगा। क्योंकि और जो हम दिल्ली से चंडीगढ़ या फिर इसमें से एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक और निकल कर सामने आ रहा है, वो है दिल्ली से लेकर कटरा तक की जो दूरी है, माता वैष्णो देवी के जो दर्शन करने जो श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि वो बाईपास के तहत अब जो
समय है लगभग 9 से 10 घंटे सड़क परिवहन से हमें माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता था। अब वो समय घटकर लगभग 6 से 7 घंटे रह जाएगा। एक महत्वपूर्ण परियोजना है ये, केंद्र सरकार की कहें या फिर हरियाणा सरकार की। लेकिन जिस तरह से इन सड़क परिवहनों का, सड़क निर्माणों का कार्य जो तेजी से चल रहा है, वो कहीं ना कहीं व्यवसाय के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा हरियाणा में देगा। जी जया, बहुत शुक्रिया सनी जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 12,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको बता रहे कि कैसे ये स्पेशल गिफ्ट है। 12,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। दक्षिण हरियाणा के लिए ये स्पेशल गिफ्ट है क्योंकि दक्षिण हरियाणा को सबसे ज्यादा इससे लाभ होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वर्चुअल तरीके से ये उद्घाटन होगा। 14 जुलाई यानी कि आज दक्षिण हरियाणा को एक बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा है। कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री करेंगे, लेकिन 8 स्पेशल हाईवे का उद्घाटन और शिलान्यास भी इसमें शामिल है। कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से होगा क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में वर्चुअल तरीके से ही तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। कई जगहों पर स्क्रीन भी लगाई जाएगी ताकि लोगों को अहम जो जानकारी है वो उसमें दिखाई देती रहे, कोई कंफ्यूजन लोगों को ना हो जब वो यात्रा करें। तो ये तमाम सुविधाएं हाईवे के साथ भी दी जा रही हैं। अब ये परियोजना कैसे अहम है ये भी जान लेते हैं। महेंद्रगढ़ पेहवा ग्रीनफील्ड हाईवे रेवाड़ी जैसलमेर राजमार्ग का भी हिस्सा इससे जुड़ेगा। सीधे तौर पर इसके आसपास रहने वाले लोगों को फायदा होगा। नारनौल में 24 किलोमीटर लंबा बाईपास होगा और महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, जींद, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र से होकर ये गुजरेगा। यानी कि इन तमाम क्षेत्रों से ये जब जुड़ेगा तो व्यापारिक तौर पर भी इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। निर्माण पर करीब 9,000 करोड़ की लागत आएगी और अंबाला होते हुए सीधे चंडीगढ़ पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे पीटीआई टीचर्स की। पीटीआई टीचर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज पुंडरी और गुहला क्षेत्र में प्रदर्शन होगा। विधायक रणधीर गोलन और ईश्वर सिंह को सौंपेंगे ज्ञापन। पिछले 28 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। सरकार से नौकरी बहाली की मांग की जा रही है, लेकिन बात बनती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में आज पुंडरी और गुहला क्षेत्र में प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। विधायक रणधीर गोलन और ईश्वर सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। पिछले 28 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है। पीटीआई टीचर्स का कहना है कि वो बेहद परेशान है। बैठक में उनकी बातों को उठाने के लिए बात तो कही जाती है, जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें उनके मुद्दों को नहीं रखा जाता है, जिसके बाद से ये नाराजगी और ज्यादा बढ़ चुकी है। पीटीआई टीचर्स का विरोध प्रदर्शन आप तस्वीर भी देख रहे हैं। आज पुंडरी और गुहला क्षेत्र में प्रदर्शन होगा। तो सरकार से नौकरी बहाली की मांग की जा रही है, लेकिन नौकरी बहाली पर कोई मांग बनती हुई नहीं दिख रही है। कैथल से मनोज मलिक मेरे संवाददाता इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। मनोज, लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है, 28 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। आज गुहला क्षेत्र में प्रदर्शन ये होगा, क्या तैयारी दिखाई दे रही है पीटीआई टीचर्स की? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो पीटीआई प्रदर्शन लगातार जारी है, आज 30वां दिन रूप धारण कर लिया है इसने। और आज जो पुंडरी रेस्ट हाउस में जो पीटीआई अध्यापक है वहाँ पर इकट्ठे होंगे और काफ़ी संख्या इनके साथ मिल गए हैं। काफ़ी संगठनों का समर्थन भी पीटीआई अध्यापकों को मिल गया है। उसको लेकर ये सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। और पुंडरी की बात करें तो 11 बजे का समय निश्चित किया गया है प्रदर्शन का, जो कि रणधीर गोलन है, विधायक है, उनके निवास स्थान पर वो जाएंगे। उनका निवास स्थान को घेराव भी करेंगे और जो इनकी मांगे हैं उनकी मांगे का एक ज्ञापन भी उनको सौंपा जाएगा। और उसके बाद 12 बजे के आसपास जो गुलाची का विधायक है ईश्वर सिंह, वहाँ पर भी ऐसे ही 2 दिनचर्या है तैयार की जाएगी। और 12 बजे के आसपास उनको भी उनकी ईश्वर सिंह की कोठी का घेराव किया जाएगा और उनको भी ज्ञापन दिया जाएगा, ताकि उनकी मांगे ये हैं कि जो उनकी नौकरी है उनको बहाली कर दें, उनकी नौकरियों वापस रख लें। काफ़ी जितने भी
पीटीआई अध्यापक हैं ये हर मंत्री के, हर सांसद के, हर विधायक के निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हुए इन सड़कों पर निकलते हैं। उनकी जो मांगे हैं, कल राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास स्थान का भी इन्होंने घेराव किया था। वहाँ पर इनको आश्वासन दिया गया था राज्य मंत्री कमलेश ढांडा द्वारा कि जो इनकी मांगे थी वो उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष रख दी गई है और मुख्यमंत्री ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है और जो भी फैसला आएगा पीटीआई टीचरों के हक में आने की ही उम्मीद है। जी लगातार मनोज, जैसा कि आप बता रहे कि कमलेश ढांडा से भी पीटीआई टीचर्स मिले थे, भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन वजह क्या लग रही है? क्या ऐसी वजह है जिसके बाद अभी तक कोई बात नहीं बनी है या बात करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है? सिर्फ ज्ञापन सौंपने का काम किया जा रहा है, भरोसा देने का काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जब इस बारे में पीटीआई अध्यापकों द्वारा के साथ बातचीत की गई थी तो उनका ये कहना था कि जो सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा गया था कि जो पीटीआई अध्यापक है इनकी नोटिफिकेशन मांगी गई थी, लेकिन इन्होंने यहाँ से नोटिफिकेशन ना ही कोई अलग से जो हेल्प कर सकते थे सरकार पीटीआई टीचरों की, वो बिल्कुल भी सरकार ने नहीं की और जिस कारण इनके जो परिवार है बेरोजगार हो चुके हैं, पीटीआई अध्यापक है बेरोजगार हो चुके हैं और जो बच्चे हैं मतलब ज़्यादा अधिक से अधिक जो समस्या है उनका सामना इनको करना पड़ रहा है। आज 30वां प्रदर्शन पीटीआई अध्यापकों का 30वां दिन आज कैथल में पहुंच चुका है और लगातार भारी संख्या में मौजूद होते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। हर रूटीन में बढ़ती हुई जो संख्या है इनकी बिल्कुल, बढ़ रही है। 28 दिन का समय बीत चुका है और ऐसे में अब पीटीआई टीचर्स का क्या रुख रहता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया मनोज, जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। और चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखेंगे देश प्रदेश की 25 बड़ी खबरें।